शापित काली राजकुमारी। किसी समय की बात है, एक अद्भुत राज्य था जिसका नाम कृष्णापुर था। यह राज्य अपने समृद्धि और ऐश्वर्य के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन उसके पीछे एक खौफनाक रहस्य भी था जो किसी के भी होश उड़ा सकता था। राज्य की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था कालिका। उसका रूप बहुत ही सुंदर था, परंतु उसकी आत्मा में एक काली शक्ति का वास था जिसने उसे शापित कर दिया था। उसकी कहानी आज भी राज्य के लोगों के बीच एक भयावह किंवदंती बन चुकी है। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, जय माता दी कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। प्रारंभ। कालिका का जन्म एक ऐसी रात हुआ था जब आसमान में बिजली कड़क रही थी और हवाओं में अजीब सी सरसराहट थी। उसकी माँ महारानी रुद्रिका ने उसे जन्म दिया था, लेकिन तभी राज्य के बड़े मंझे हुए साधु ऋषि ने भविष्यवाणी की थी कि इस राजकुमारी का जीवन एक दुविधा से भरा होगा और वह काली शक्तियों से जुड़ी होगी। राजकुमारी कालिका का जन्म होते ही राज्य के लोग अजीब तरह से डरने लगे थे। वह बच्ची बहुत ही सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी गहरी कालिमा थी जो किसी को भी असहज कर देती थी। धीरे धीरे जब वह बड़ी होने लगी तो उसके अंदर एक अद्भुत शक्ति का विकास होने लगा। उसकी शक्तियां इतनी प्रचंड थी कि लोग कहने लगे कि वह किसी साधारण इंसान नहीं बल्कि एक शापित प्राणी है। शापित का रहस्य। कालिका की शक्ति को लेकर हर कोई चुप था, लेकिन एक दिन राज्य के एक बड़े ज्योतिषी ने बताया कि राजकुमारी के जन्म के साथ ही एक शाप जुड़ा था। शाप था कि वह अपनी शक्तियों से कभी भी अपने राज्य को नष्ट कर सकती है और इस शाप को केवल एक अद्भुत और असंभव काम करके ही मिटाया जा सकता था। राजकुमारी ने यह सच्चाई जानने के बाद अपने जीवन को एक नया मोड़ देने का निश्चय किया। उसने यह ठान लिया कि वह इस शाप से मुक्ति पाकर ही रहेगी, लेकिन इस राह में उसे अनेकों कठिनाइयों का सामना करना होगा। काली शक्तियों का उदय। राजकुमारी कालिका की शक्तियां दिन प्रतिदिन बढ़ने लगीं। उसकी आंखों से काली धुआं निकलता था और उसकी छाया तक अंधेरे में बदल जाती थी। राज्य के लोग उससे दूर रहने लगे थे, क्योंकि हर बार वह किसी को देखती उसके शरीर से रहस्यमय आवाजें निकलती थीं। उसकी शक्तियों को देखकर राजमहल के बड़े बड़े विद्वान भी हैरान थे। लेकिन एक दिन राजकुमारी ने फैसला किया कि अब वह इस शक्तियों का सही उपयोग करेगी। उसने राज्य के सबसे बड़े विद्वान महर्षि शिवानंद से मार्गदर्शन लिया। महर्षि ने उसे बताया कि इस शाप से मुक्ति केवल तभी हो सकती है जब वह अपने अंदर की अंधकार को पूरी तरह से समाप्त कर सके, और इसके लिए उसे अपनी पूरी दुनिया से परे जाकर एक कठिन साधना करनी होगी। साधना का संघर्ष। कालिका ने महर्षि के कहे अनुसार जंगल में घने अंधेरे में जाकर साधना शुरू कर दी। वहां की नीरवता, डर और अंधकार उसे और भी गहरे कष्ट में डालने लगे थे। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं और अपनी काली शक्तियों का सामना करने के लिए मानसिक और शारीरिक कठिनाइयों का सामना किया। उसकी आंखों में उस अंधकार से लड़ने की आग जलने लगी थी। एक रात जब वह अपनी साधना में लीन थी, तब अंधेरे में एक रहस्यमय आवाज आई। आवाज ने कहा, तुम मेरी शक्ति से भाग नहीं सकती हो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। यह आवाज किसी न किसी काले प्रेत की थी जो कालिका की शक्ति से जुड़ा हुआ था। लेकिन कालिका ने डरने की बजाय और भी दृढ़ता से साधना करना जारी रखा। शापित से मुक्ति। कालिका की साधना और संघर्ष के बाद एक दिन ऐसा आया जब उसने अपनी शक्ति को पूरी तरह से नियंत्रित कर लिया। अब उसकी आंखों में जो काली धुआं निकलता था वह अब हल्का हो गया था। उसकी काली शक्तियां अब किसी भूत प्रेत की तरह उसे नहीं डरा रही थीं, बल्कि वह उन्हें अपने अंदर समाहित कर चुकी थी।
अब वह उन शक्तियों का इस्तेमाल अपने राज्य की भलाई के लिए करने लगी। राज्य में शांति और समृद्धि लौट आई और लोग अब राजकुमारी कालिका को डर की बजाय आदर्श मानने लगे। वह अपने अंधकार से पूरी तरह बाहर आ चुकी थी और अब वह एक नई राजकुमारी बन चुकी थी जो अपने राज्य के लिए हर कठिनाई से जूझने के लिए तैयार थी। निष्कर्ष, राजकुमारी कालिका की कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी अंधकार या मुश्किलें आएं, अगर हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान लें और उसे सही दिशा में उपयोग करें तो हम किसी भी शाप से मुक्ति पा सकते हैं। कालिका ने अपने अंधकार से दोस्ती नहीं की, बल्कि उसे नष्ट किया और अपने जीवन को नई दिशा दी। यह कहानी हमें यही संदेश देती है कि अपने अंधकार से भागने की बजाय हमें उसे अपने अंदर से समाप्त करने की जरूरत है, ताकि हम सच्चे रूप में जीवन का उजाला देख सकें। कैसी लगी आपको कहानी? प्लीज कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।